वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उनके लिए परेशानियां शुरू होंगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वावरा कहते हैं, बानी पीटीआई मौला जट की सियासत छोड़ दे, खुद को भंवर से निकाले, वो चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल पहुंच गए। बानी पीटीआई के वकला और अहलिया बुशरा बीबी भी अडियाला जेल पहुंच गई। सेनेट की 48 खाली नशस्तों पर इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। 2 अप्रैल को पंजाब और सिंध की 12 और इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान के करीब कश्ती हादसे और लीबिया वाकयात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, सुहाने ख्वाब दिखाकर गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने के कारोबार में मुलव्विस अनासिर की जगह जेल है। कोहाट में बच्चों से मुबैना ज्यादती में मुलव्विस गैंग सरगना समेत गिरफ्तार। काबिल एतराज वीडियोज बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। रमजान में खाने पीने की चीजों के दाम आसमान पर। बालाकोट में फल हो या सब्जियां, कीमत 200 रुपए फी किलो से कम नहीं। शहरी परेशान। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद फौरी तौर पर श्रीलंकन टीम ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। कोयटा से अनवारुल हक काकड़, खैबर पख्तूनख्वा से आजम खान सवाती और सैयद इरशाद हुसैन, इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी और अजहर काजी मशवानी ने कागजात जमा करवाए। सिंध में मसरूर अहसन, फैसल वाडा, पंजाब में हामिद खान, वलीद इकबाल, तलाल चौधरी और डॉक्टर सईद इलाही भी उम्मीदवार। 48 नशस्तों पर पोलिंग। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। सऊदी वली अहद का पाकिस्तान के गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ तारीखी, सकाफती और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद की। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। 2 तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत। हुकूमत की मुआशी टीम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। PIA और दीगर सरकारी इदारों की निजकारी का प्लान तलब। ताख़ीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। NFC अवार्ड का असर-ए-नौ जायजा लेने और सूबों को मालियाती वसाइल की मसावी फरहमी यकीनी बनाने पर जोर। आलमी मालियाती फंड के हुक्काम को FBR इस्लाहात, टैक्स वसूली, इंसदाद बदउनवानी और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। अमरीकी सफ़ीर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम की जमहूरियत के इस्तेहकाम और आज़ादी इज़हार राय के लिए मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। मुआशी बहाली और IMF प्रोग्राम के हुसूल में अमरीकी हिमायत पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सफ़ीर के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला भी उठा दिया। मौजूदा हुकूमत को मोदी सरकार और अयान अली के अलावा कोई नहीं मानता। मौजूदा हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। फवाद चौधरी कहते हैं, मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मजीद कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। शेर अफजल मरवत का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इत्तेहाद को गलती कहने का बयान। कौंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा नाराज। अहम तकरीब से गैर हाजिर। ट्वीट किया कि इत्तेहाद का फैसला बानी PTI ने किया था। उन्होंने दरख्वास्त नहीं की थी। इंतखाबी निशान से लेकर मखसूस नशिस्तों तक इनके पास बताने को बहुत कुछ है। अगर कुछ बोल दिया तो कई लोग शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।
डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार, एलपीजी महंगी कर दी गई। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹1.77 की कमी, कीमत ₹285.56 हो गई। एलपीजी की कीमत में ₹30 का इजाफा, सरकारी कीमत ₹257 फी किलो मुकर्रर। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में दौरान डकैती पुलिस कांस्टेबल के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार, टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस मुलजिम बैनुल सूबाई अफगान डकैत गिरोह का सरगना है। सिटी पुलिस ने कलरी में मुकाबले के बाद मुलजिम को जख्मी हालत में धर लिया। सिंध के जिला कदकोट में डाकुओं का खौफ, असासा असलहे के साथ तलबा को स्कूल ले जाने पर मजबूर, बंदूक लिए स्कूल जाते टीचर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टीचर के मुताबिक 1 माह के दौरान मुतादिद असातिज़ा राहसनी का शिकार बने, शहर में खौफ की फजा है। कराची में इंटर के तलबा को ग्रेस मार्क्स मिल गए। कॉमर्स साल अव्वल के नताइज ग्रेस मार्क के साथ जारी कर दिए गए, जिसके बाद नतीजा 34 से 42% हो गया। नंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में दिए गए। गजा में इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। नसीरात पनागुज़ीन कैंप के करीब घर पर हमले में 36 फलस्तीनी शहीद, तादाद 31,490 तक पहुँच गई। इसराइली वज़ीर आज़म की हठधर्मी आलमी मुखालिफत के बावजूद रफा में ज़मीनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा, जर्मनी और हॉलैंड ने इसराइल को रफा हमले के खिलाफ खबरदार कर दिया। अमेरिका का भी इसराइल को रफा पर हमले से बाज रहने का मशवरा। गजा में शहरियों की मदद के लिए पहली हिज़्बानवी जहाज ने साहिल पर सामान उतारना शुरू कर दिया। गजा में जंगबंदी की नई कोशिशें, हमास ने 3 मरहलों में जंगबंदी की तजवीज़ पेश कर दी। पहले मरहले में इमदाद की फराहमी और बेघर फलस्तीनियों की वापसी, 50 फलस्तीनियों के बदले एक खातून इसराइली फौजी रिहा की जाएगी। इसराइली वफ़द मुमकिना मुआहदे पर बात करने के लिए कल कतर रवाना होगा। अमरीका ने हमास की तजवीज़ काबिल अमल करार दे दी। जॉन किर्बी कहते हैं, हम मोहतात और पुरुमीद हैं कि चीज़ें दुरुस्त समझ में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन फौरी मुआहदे का कोई इम्कान नहीं। हमास पाकिस्तान से इमदाद, ताउन और सिफारती हिमायत का तलबगार। हमास सरबराह इस्माइल हानिया का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नाम खत। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी कौम के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाने के लिए सियासी, सिफारती और कानूनी प्लेटफॉर्म पर मौसर इक़दाम की अपील। इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की दूसरी करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 115 वोट पड़े, किसी ने मुखालफत नहीं की। 44 अरकान वोटिंग के अमल के दौरान गैर हाजिर रहे। करारदाद में इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए खुसूसी एलची मुकर्रर करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम बोले, इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी बरादरी किरदार अदा करे। इस्लामोफोबिया और नस्ल परस्ती का सबसे बड़ा सबूत इसराइल का फ़लस्तीन पर हमला है। रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग का दूसरा दिन। सदर प्यूटन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान कड़ा मुकाबला। प्यूटन की अपोजिशन मुस्तहकम और पोजीशन मुस्तहकम है। पोलिंग मजीद 2 रोज जारी रहेगी। पहले दिन के गैर हतमी नताइज में मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सदर बनने की पोजीशन में मौजूद है। सऊदी हुकूमत का एहतिकाफ के लिए तारीखों का ऐलान। मस्जिदुल हराम में एहतिकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज 17 मार्च से होगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही मुमकिन हो सकेगी। एहतिकाफ बैठने वालों के लिए 18 साल उम्र होना लाजमी करार। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज लाइब्रेरी में कुरान पाक के कदीम व नायाब नुस्खों की नुमाइश। 13वीं सदी के कुरान पाक के नुस्खे भी रखे गए। निगरान फैसल बिन मोहम्मद के मुताबिक नुमाइश में रखे गए नुस्खे इराक, मिस्र और यमन समेत कई ममालिक के रस्मुल खत से मुज़य्यन हैं। GTV न्यूज़ पर सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। कारी खलीलुर रहमान, मुफ्ती हनीफ कुरैशी समेत दीगर जय्यद उलमाए कराम की शिरकत। इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ समाजी, सियासी और दीनी मौज़ूआत पर मुफस्सिल गुफ्तगू। देखिए रोज़ाना दोपहर 3:30 बजे से अफ्तार तक।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज होगा। पहला एलिमिनेटर की फातेह इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम आज क्वालिफायर की रनर अप टीम पेशावर सलमी से टकराएगी। जीतने वाली टीम 18 मार्च को फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। पाकिस्तान 20 साल बाद वनडे सैफ अफ्रीकी सीरीज की मेजबानी करेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने खुशखबरी सुना दी। ट्विटर पर जारी पैगाम में लिखा, फरवरी 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। दुबई में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट के चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। जनवरी 2025 में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 6 मुल्की सीरीज का इनेकाद किया जाएगा। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेन्यू का ऐलान। श्रीलंका और भारत मुश्तरका तौर पर मेजबानी करेंगे। आईसीसी ने मंजूरी दे दी। इवेंट में 12 टीमें बराह रास्त क्वालिफाई करेंगी। लीग मरहले में मैच मुकम्मल होने के लिए दूसरी इनिंग्स के कम से कम 5 ओवर्स लाजमी करार। सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा जाएगा। आयरलैंड के हाथों अफगानिस्तान को पहले T20 में 38 रन से शिकस्त। अफगानिस्तान की टीम 150 रन के हदफ के ताक़ुब में 111 रन पर ही ढेर हो गई। आयरलैंड के बेन वाइट ने 4 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन की राह दिखाई। प्लेयर ऑफ द मैच करार।